हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अलाइनमेंट सेंटर। मैं हूं शहाना और मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूं अपने न्यू इंग्लिश सीरीज के पहले सेशन में। उम्मीद है कि आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगेगा और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी मदद करेगा। इस सीरीज में हम राइटिंग स्किल पे फोकस करेंगे, जो कि 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश बोर्ड पेपर में सेक्शन 3 के अंडर आता है। यह सेक्शन टोटल 16 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में A, B, C और D करके क्वेश्चंस आता है। हर क्वेश्चंस के लिए आपको 3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन अटेंड करना होता है। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए लेट्स क्विकली गो थ्रू द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन, ये 3 राइटिंग स्किल आता है। इन तीनों में से कोई एक आपको अटेंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू, ये 3 राइटिंग स्किल आता है। इसमें से भी आपको कोई एक राइटिंग स्किल अटेंड करना होता है और आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के सी में स्पीच, कॉम्परिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज एंड क्वेश्चन नंबर डी में रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड अपील राइटिंग, ये 3 ऑप्शंस आते हैं। आज के सेशन में हम फोकस करेंगे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज पे। वर्चुअल मैसेज क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस सिचुएशन में लिखना होता है और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम सबको ये डाउट होता है जब हम राइटिंग स्किल करने बैठते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में मीनिंग, फॉर्मेट, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर करूंगी और उसके साथ साथ बीच में मैं कुछ स्मार्ट टिप्स भी शेयर करूंगी, जो आपके राइटिंग स्किल को और इम्प्रेसिव बना देगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन के 3 फॉर्म्स कौन कौन से हैं। ओरल, रिटेन एंड वर्चुअल। ओरल का मतलब होता है बात करके, रिटेन का मतलब होता है लिखकर एंड वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन मैसेज के थ्रू। चलिए अब देखते हैं कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का मतलब क्या होता है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि कुछ भी प्रिपेयर करना या क्रिएट करना। उसी तरह वर्चुअल मैसेज का मतलब होता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना ऑनलाइन रिटन मैसेज के थ्रू। होप सो आपको मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम फॉर्मेट को समझें, हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स को समझ लेंगे, जो हमारी हेल्प करेगा एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने में। पॉइंट 1, सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल्स ही हमें हमारे आंसर में लिखना है। कोई भी एक्स्ट्रा या पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है वही इन्फॉर्मेशन लिखो। अपनी मर्जी से कोई बड़ी बड़ी स्टोरीज या बड़े बड़े पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट 3, हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करो, कभी भी डायरेक्ट कोट्स यूज ना करो जब भी आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लिख रहे हो। 4, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और आपका सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट सेंटेंस हमें नहीं लिखना है। पॉइंट 5, कभी भी किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखो, हमेशा हर वर्ड का फुल फॉर्म ही लिखो। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट क्या है और हमें लिखना कैसे है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको सबसे पहले अपने आंसर शीट में ऊपर मैसेज लिखना है बोल्ड में। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है और फिर अगर आपको आपके क्वेश्चन में डेट एंड टाइम दिया गया है तो आप वहां पर वही डेट एंड टाइम लिखोगे। अगर आपको आपके क्वेश्चन में डेट एंड टाइम नहीं मेंशन किया गया, नहीं दिया गया है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट और टाइम लिख सकते हो। करो कि जिस दिन आपका एग्जाम है आप उसी दिन की डेट लिख लो। एक लाइन में आपने डेट लिखा, उसके नीचे आपने बगैर स्पेस छोड़े टाइम लिखा, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और आपको उस पर्सन का नाम लिखना है जिसे आपको वो मैसेज भेजना है, जिसे आपको वो मैसेज देना है। उसके बाद आपको आपका बॉडी ऑफ द मैसेज लिखना है, यानी आपका जो भी मैसेज देना है सामने वाले को वो पूरा मैसेज लिखना है। एक लाइन छोड़कर नेम ऑफ द सेंडर, यानी जिसने वो मैसेज लिखा है उसका नाम लिखना है। फॉर्मेट के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन सैंपल क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले
मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में 2 लोग होते हैं, एक वो जिसे जो मैसेज सेंड कर रहा है और एक वो जो मैसेज रिसीव कर रहा है। इसी तरह टाइप 2 में 3 पर्सन्स होते हैं, एक वो पर्सन जिसे मैसेज रिसीव होना है, एक वो पर्सन जिसे जो मैसेज सेंड कर रहा है, और एक थर्ड पर्सन होता है जब सेकंड पर्सन वहां मौजूद ना हो तो वो थर्ड पर्सन मैसेज रिसीव करता है और उस मैसेज को सेकंड पर्सन तक पहुंचाता है। अब बढ़ते हैं सैंपल क्वेश्चंस की तरफ। सैंपल क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने अभी 12th बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था 2024-25 वहां से मैंने लिया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में 2 लोगों का नाम दिया गया है, शुभम एंड महेश। शुभम को अर्जेंटली काम की वजह से अपने नेटिव प्लेस जाना पड़ा कि शुभम एंड महेश का प्लान था कि वो मूवी देखने जाएंगे 8:30 को। हमने सेवरल टाइम्स ट्राई किया महेश को कॉल करने का, पर डिसकनेक्टिविटी की वजह से वो महेश को कॉल नहीं कर पा रहा है। इसलिए शुभम एक वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट कर रहा है अपने फ्रेंड महेश को। ये जो वर्चुअल मैसेज है ये 50 to 100 वर्ड्स में होना चाहिए और जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है वो रीजन हमें एप्रोप्रिएट रीजन लिखकर वर्चुअल मैसेज लिखना है। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर लिखते समय आपको सबसे पहले ऊपर टॉप पर मैसेज लिखना है, मिडल में, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद एक लाइन स्किप करनी है और फिर डेट लिखना है कि इस क्वेश्चन में कोई भी डेट या टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए हम आज की डेट डालेंगे। मैंने यहाँ पर 20 अप्रैल 2025 लिखा है। आप जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन की डेट लिख सकते हो या अपने हिसाब से कोई भी डेट। उसके बाद उसके नीचे की लाइन में आपको टाइम लिखना है। टाइम भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम डाल सकते हो। यहाँ 6:15 लिखा है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। यहाँ जिसको मैसेज लिखा जा रहा है या जो मैसेज रिसीव करने वाला है वो महेश है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन छोड़कर महेश लिखूंगी। उसके बाद शॉर्ट में आप मैसेज लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि हे महेश, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू बट कुडंट गेट थ्रू ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। I am really sorry, but I have to urgently leave for my native place due to an emergency at home. I won't be able to join you for the 8:30 p.m. movie. Let's plan it again once I'm back. Hope you understand. आफ्टर दैट हमें एक लाइन का स्पेस छोड़ना है आपके मैसेज के बाद, और उसके बाद जो मैसेज सेंड कर रहा है उसका नाम। यहाँ पर मैसेज शुभम लिख रहा है तो हम शुभम का नाम लिखेंगे। आपका मैसेज जितना शॉर्ट में होगा, यानी जितना मैंने लिखा है 3 to 4 लाइन्स, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन्स में आप अपना मैसेज लिखो। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जो आपके क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया गया है बस उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आपको कंटेंट में लिखना है। अब हम सेकंड सैंपल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड सैंपल क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है टाइप 2 क्वेश्चन पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा टाइप 2 क्वेश्चन में 3 लोग होते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक डायलॉग नजर आ रहा होगा अमृता एंड शेखर के बीच। शेखर सौरभजीत का दोस्त है, लेकिन सौरभजीत उस वक्त मौजूद नहीं है, तो शेखर सौरभजीत के फोन पर जब कॉल करता है तो उसकी बहन अमृता उस फोन को पिक करती है। शेखर को कहती है कि सौरभजीत इस वक्त नहीं है, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं। शेखर कहता है कि नहीं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या आप मेरा मैसेज सौरभजीत को दे देंगे। शेखर कहता है कि उसका प्लेसमेंट मुंबई के एक होटल में लगा है एंड ही हैज टू ज्वाइन इट इमीडिएटली। उसी की फॉर्मेलिटी में वो बिजी है। ये न्यूज उसको अपने फ्रेंड सौरभजीत को देना था। ये भी कहता है कि वो जैसे ही अपना न्यूज सेल नंबर लेता है वो उसे
कॉल करेगा और अपना नंबर शेयर करेगा। अमृता कहती है कि ठीक है, मैं ये मैसेज दे दूंगी। अमृता को अपने भाई सौरभजीत को ये मैसेज देना है। अमृता को भी अपने जॉब पर जल्दी निकलना है, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो रुककर अपने भाई को मैसेज दे, इसलिए वो उसे एक वर्चुअल मैसेज लिखना है अपने भाई को। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि एक ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज कैसे लिखें। यहाँ पर भी जैसे हमने पहले देखा था कि मैसेज लिखना है टॉप पर, के बाद एक लाइन छोड़ना है और डेट एंड टाइम लिखना है। डेट एंड टाइम मैसेज में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम भी यहाँ पर अपने हिसाब से जो डेट एंड टाइम डालना है वो डाल सकते हैं। यहाँ मैसेज सौरभजीत को देना है, इसलिए हम ऊपर डेट एंड टाइम के बाद सौरभजीत का नाम लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर वो मैसेज लिखना स्टार्ट करना है। मैसेज के बाद एक लाइन छोड़कर हम अमृता का नाम लिखेंगे। यहाँ पर अमृता का नाम इसलिए आएगा क्योंकि ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज अमृता लिख रही है, यहाँ शिखर का नाम नहीं लिखेंगे। होप सो आपको ये टाइप 2 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम 4 सॉल्व क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और उसका सॉल्यूशन भी है। सैम्पल क्वेश्चन 3 ये 2023-24 बोर्ड पेपर से लिया गया है। सैम्पल क्वेश्चन 4 बोर्ड पेपर 2022-23 से लिया गया है। सैम्पल क्वेश्चन 5 बोर्ड पेपर 2021-22 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 सैम्पल क्वेश्चन 6 बोर्ड पेपर 2020-2021 से लिया गया है। उसी तरह मैं आपको आज कुछ सैम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी, आप उसको सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा कि आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज कितना समझा। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और राइटिंग स्किल पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज सजेस्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।